साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। देखिए, ऐसा है कि कोई भी दिनेश भाई आज तक बच नहीं पाया। अगर किसी भी आतंकवादी को गलतफहमी है कि भाई मैं बच जाऊंगा, और अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे हूरें पानी हैं, तो फिर कश्मीर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हूरें इंडियन आर्मी जरूर आपको दे देंगी। हाशिम मूसा को भी दे दी, बाकी सबको भी बहुत जल्द मिल जाएंगे। एक और बात कहना चाह रहा था, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन महादेव। तो कई लोगों को बड़ी दिक्कत हुई थी जब हमने हर हर महादेव बोला था। तो भाई साहब, अगर आपकी अनुमति है तो आज बोल लें हम। नहीं, अगर आपको बुरा न लगे, आपकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, तो हर हर महादेव। हर हर महादेव। और ये जो है, ये लोगों के दिमाग में अंकित है। जब आपने ऐसा किया और बदले में आपको देखकर मुझे जोश आया, मैंने ऐसा किया। लोगों को बड़ा उस समय बड़ा पेट में दर्द हुआ था। आज भी दर्द हुआ होगा। हाजमे की गोली खा रहे हैं वो आज भी। लेकिन ये पहली लीड मिलना मुझको लगता है मुश्किल रही होगी जी। पहले ये पता करना कि किस जगह जाकर हाइड आउट है, पहला वाला पकड़ में आना, नैब होना मुश्किल होता है। मुझको लगता है हफ्ते भर के अंदर अंदर दूसरी कहानी भी सुन लेंगे। दिनेश, एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को, कि अगर ये समझ में आता है कि इस टेरेन में और इस तरह के केव्स वगैरह बने होते हैं और आप ऑन फुट हैं और आपको ढूंढ करके जैसे होता है ना, भूसे के ढेर में से सुई को निकालना है, ये उतना मुश्किल, जबकि आपको पूरे के भूसा का ढेर बचाना है जी। ये सारी चीजों को लेते हुए ये ध्यान रखिए कि जो हुआ है, अगर हमने जैसे आपने बताया मूसा को मार दिया है और आइडेंटिफाई कर लिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कहा यह जा रहा है सर कि उन लोगों ने जो उस समय इक्विपमेंट्स यूज किए थे बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, सैटेलाइट फोन था शायद, वैसा ही कोई सिग्नल पहले सिक्योरिटी एजेंसीज को उस जगह से मिला और उसके बाद वो फौरन और 24 आरआर और 4 पैरा तुरंत लगे और वहां पर जो कॉम इंटेलिजेंस होती है उसको कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस बोलते हैं और सिग्नल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये सारे को मैप करके करना अपने आप में कठिन है। सिग्नल में ये क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे जो पकड़ा गया? सैटेलाइट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके सिग्नल्स को हमें ट्रैप करके समझ के देखना है। अच्छा, कहां से रेडियो एक्टिविटी हो रही है। अगर इस जगह में किसी जंगल में कोई रेडियो एक्टिविटी होगी तो सिग्नल एक्टिविटी होती है। उसके लिए अगर और आसपास पेड़ है, ट्रेन है, एब्जॉर्ब भी आती है, आपको ये पता करना क्यों हो रही है। तो सर 22 अप्रैल को जब इन्होंने इसको अंजाम दिया, उसके बाद ये 40 किलोमीटर पैदल पैदल कहीं कहीं छुपते छुपते यहीं आसपास घूम रहे होंगे। बिल्कुल घूम रहे होंगे और इनके पास बहुत असला होगा, खाने पीने का बड़ा सामान होगा और हो सकता है जैसे आपने ग्राउंड सोल्जर्स को पकड़ा था, दे मे बी सम ग्राउंड वर्कर्स वर सपोर्टिंग दैट, उन्होंने अपना बना के रखा होगा। अच्छा, अपने बीच में उनको कैमोफ्लेज कर रहे होंगे। बिल्कुल साहब, ऐसी स्टोरी है कि आप कह रहे हैं ना, यहां से 40 किलोमीटर चले इतने दिन जी, बिना लोकल सपोर्ट के आतंकवादी जी नहीं सकता। एक हफ्ता छुप गया जंगल में, उसको निकलना पड़ेगा। यहां पे लोकल सपोर्ट उसको मिला है, 100% में होगा भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं लोकल सपोर्ट मिला है, खाने पीने छुपने की जगह मिली है। वरना आप ये सोचिए कि कश्मीर में पहाड़ों में आदमी कह रहे हैं जंगल में। 22 अप्रैल की आपने बात करी, मई जून जुलाई 3 महीने, ये 3 महीने जंगली में छुपा रहा। ये खाना भी अगर अपने साथ ले गया तो कितना, 3 महीने का खाना खोपड़ी पे लेकर गया आपने? सही बात। दे रिक्वायर रेगुलर फूड, रेगुलर शेल्टर, रेगुलर इंफॉर्मेशन। कोई है जो बता रहा है साहब कि यहाँ पे फौजी आपको ढूंढ रहे हैं, आप सैटेलाइट फोन मत इस्तेमाल करो। एक पूरा नेटवर्क, पूरा इकोसिस्टम होता है भाई साहब। दिनेश, एक और चीज जानना जरूरी है, ये दे गो साइलेंट, इसको बोलते हैं रेडियो साइलेंस, टोटल रेडियो साइलेंस, गो अंडरग्राउंड, बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए यहाँ कुछ है, जैसे मूव नहीं करो एकदम। तो कहीं पे इन्होंने किसी से राब्ता करने के लिए थोड़ी देर के लिए ऑन किया है, गलती पकड़नी है। जैसे उसामा बिन लादेन को पकड़ने में कितना टाइम लगा बताइए। यूएसए जैसी फौज जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल था, वहीं पर मिला, लेकिन कितना टाइम लगा, कितने साल लग गए पकड़ने में। तो सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन, जिन्होंने इसको देखा है, वो भारत की एजेंसियों से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि अप्रैल 22 की घटना है, अभी तक आतंकी कहां है। लेकिन कई बार आप देखते हैं तुच्छ राजनीति के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं, जिससे भारत के सेना के मनोबल पर फर्क पड़ता है। बहरहाल ये अगली खबर देखिए, इस तरह की तमाम कुत्सित कोशिशों के बावजूद भारत की सेना का मनोबल हिमालय से ऊंचा है और हमेशा रहेगा। सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया। पाकिस्तान ने कहा, बंद करो महाराज,
राजनाथ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामर्थ्य का प्रतीक। राजनाथ सिंह ने दोहराया इधर से आतंकी आएंगे और इधर से मिसाइल चलाई जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के सरकार की तरफ से संसद को पूरी जानकारी, जो आवश्यक जानकारी थी वो दी गई। और इस दौरान देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि एक तो पेंसिल पेन कितनी टूटी इससे ज्यादा जरूरी होता है कि इम्तिहान में अव्वल नंबर आए कि नहीं आए, और दूसरा यह भी कहा कि अगर उधर से आतंकी अगली बार आएंगे तो मिसाइल फिर से जाएगी। और यहां विपक्ष का ये रवैया भी देखने में दुखद लगा कि वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो शायद पाकिस्तान भी नहीं पूछ रहा होगा। ये मेजर गौरव हालांकि पॉलिटिकल है, लेकिन क्या करें, ये एसेंशियल एविल है हमारे लिए। जब इस तरह की बातें होती हैं तो आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो बुरा ही लगता है, क्योंकि बात यह है ना कि आपने बोला कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल जवाब होने चाहिए। मैं ये सिर्फ हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं, जो भी पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि रूलिंग पार्टी है या कांग्रेस बीजेपी, में उसकी बात नहीं कर रहा। इंटेलिजेंट सवाल आप लोग पूछ लिया करो। सवाल ऐसे बचकाने होते हैं कि हमें बैठ के हंसी, हम लोग कहते हैं हंसी बंद हो तब तो हमारा मोराल डाउन हो। पहले हंसी हमारी बंद हो तब तो मनोबल गिरे। यहां पे राफेल कितने गिरे, आपको क्या लेने देना है? राफेल का पंचर रिपेयर करना है, आपने तेल डालना है उसके अंदर, आपका क्या लेने देना है? भाई बिल्कुल ठीक बात है, आप युद्ध करेंगे तो क्षति होगी, नुकसान होगा, ये सब चीजें होती हैं, ये तय है। फिर इसमें रोना गाना किस? ये क्या इजराइल जैसा देश, वहां पे भी विपक्षी पार्टियां ऐसे करती हैं क्या? दुख किस बात का होता है? आपको चर्चा करनी है, आप पार्लियामेंट है, आपका काम है देश के बजट का हिस्सा देना डिफेंस के लिए, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों 1.9% देते हैं, जबकि फ्रांस जैसा देश जो है वो 3.5 से 5% जाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने $32 बिलियन दिए, उसको 64 किया। अगर आपको लगता है कि आप चारों तरफ से गिरने वाले हैं, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और आप राइजिंग इकोनॉमी है, तो आप क्यों नहीं बजट बढ़ाते हैं? चर्चा क्यों नहीं करते हैं? चर्चा क्यों नहीं करते हैं कि जो हमारा स्टेल्थ फाइटर है वो बनना चाहिए 5 साल में, क्यों 10 साल में बन रहा है? क्यों नहीं चर्चा करते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं चिप्स हैं, माइक्रो चिप्स क्यों नहीं है, हमारा DRDO में क्या हो रहा है? चर्चा करिए, उसमें कोई चर्चा देखिए। भारत को मजबूत बनाने के संदर्भ में चर्चा क्यों नहीं होती? लेकिन क्योंकि उसमें वोट नहीं मिलते, उसमें वोट नहीं मिलते। गौरव, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है जी, मुझे वाकई प्रतिशोध का मन करता है। मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, चर्चा करिए, हर जगह चर्चा होती है, सार्थक चर्चा, स्ट्रक्चर बनाइए। ड्रोन्स आपके यहां क्यों नहीं उतने ज्यादा? कितनी ड्रोन्स की कंपनीज हैं? ये है असली बात। आपने एयर मार्शल श्रीवास्तव को जब से देखा है टीवी पर अपीयर होते हुए, आपने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा होगा। आप अंदाजा लगाइए कि अगर वो आज इस कदर खोल रहे हैं, वो एपॉलिटिकल आदमी, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश हित में तो काम करो। आप अगर इस देश की पॉलिटिकल पार्टी हैं तो इस देश के हित में काम करते हुए क्यों नहीं दिखाई देते? क्यों गैर जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर काम करते हैं आप? अगली खबर देखिए, सीज फायर पर ट्रंप का झूठ बेनकाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, सीज फायर पर ट्रंप और मोदी में कोई बात नहीं हुई, दोनों देशों के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। अरे भाई साहब, अब पूरी दुनिया इनको सीरियस लेना बंद कर चुकी है। थाईलैंड कंबोडिया वाले मामले में जाकर बयान दे आए, अरे मैंने शनिवार को ही कह दिया है दोनों अगर बंद नहीं करेंगे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। जहां लड़ाई हो रही है, मान न मान, मैं वहां का सीज फायर कराने वाला, ये हाल इनका हो गया। लेकिन फिर भी हमको यहां चिल्ला चिल्ला कर इस बात की गवाही देनी पड़ती है, हमारे देश के रक्षा मंत्री को यह बात कहनी पड़ती है। आप जानते हैं इसी विपक्षी पार्टी में से कई लोग विदेश गए, भारत का पक्ष रखा, बताया कि कैसे आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, कैसे आतंकवाद हमारे ऊपर एक नासूर की तरह हमको परेशान कर रहा है और हमको ये करना पड़ता है। ऐसे में चिदम्बरम जो देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, वो जानते हैं बहुत हद तक की सच्चाई क्या, उसके बावजूद क्या कहते हैं वो सामने आने? वो कहते हैं कि वो क्यों आए होंगे पाकिस्तान से, क्यों नहीं यहाँ के लोग हो सकते? देखिए, 2 बातें हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि ये गलती हम लोगों की भी है, और मैं सारे भारतवासियों की बात की है। जो मर्यादा का कीड़ा हमारे दिमाग में घुसा है ना, इस कीड़े को निकालो। आपको पता है कि अगर पाकिस्तान का DGMO हमारे DGMO को फोन करता है तो वो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है, रिलीज कर दीजिए। ये मर्यादा के चक्कर में डिप्लोमेटिक नॉर्म्स, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। वहां पे वो 2 कौड़ी का फ्रॉड है आसिम मुनीर, वो राजा बन के बैठा है पाकिस्तान में, क्यों नहीं उसको एक्सपोज कर देते? लेकिन नहीं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हम नहीं कर रहा। वही चीज वही ट्रंप के साथ भी है, मैंने करवाया। अरे ऑफिशियल बोलिए, झूठ बोल रहा है आदमी यार, क्या कर लेगा ट्रंप? अरे जब एक मौका ऐसा आया था महाभारत में भी, युद्ध में आपको मालूम है गदा कमर के नीचे मारना मना होता है, लेकिन अगर एक जगह ऐसा करना आवश्यक हुआ तो करना पड़ा।